तो अगर आपके पास कार है या बाइक है या फिर आप फ्यूचर में लेने वाले हो, तो ये सवाल आपके दिमाग में जरूर आया होगा कि कार इंश्योरेंस लेना वर्थ इट है या बस पैसा वेस्ट है। सो आज मैं रियल एग्जांपल के साथ आपको बताना चाहता हूँ कि क्या जरूरी है, क्या कार इंश्योरेंस लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। सोचो, अगर आप कहीं ऑफिस जा रहे हो या कहीं घूमने जा रहे हो और एक बाइक वाला आया और आपकी कार से टकरा गया और उसने आपकी कार का बम्पर तोड़ दिया और वो बाइक लेके भाग भी गया। सो इस केस में आपका खर्चा आ गया कार का पूरे 10,000 का, और कोई सस्ती कार है तो 5,000 का खर्चा आ गया बम्पर का। सो वो अगर इंश्योरेंस होगा तो वो फ्री में हो जाएगा, और अगर इंश्योरेंस नहीं होगा तो पैसे किसके लग रहे, आपके लग रहे हैं। हे गाइस, मेरा नाम है चैन सिंह और आज हम बात करेंगे कार इंश्योरेंस लेना वर्थ इट है या सिर्फ पैसा वेस्ट है। आज हम ब्रेक डाउन करेंगे कार इंश्योरेंस के टाइप्स, रियल लाइफ वैल्यू, स्कैम वर्सेस स्मार्ट डिसीजंस, और क्या आपको लेना भी चाहिए या नहीं। सो वीडियो एंड तक देखना, बिकॉज वीडियो के एंड में एक बोनस टिप है आपके लिए जो आपका खूब सारा पैसा बचाने में आपकी हेल्प करेगा। पार्ट 1, इज इट लीगली रिक्वायर्ड। सबसे पहला सवाल, क्या कार इंश्योरेंस लेना लॉफुली कंपलसरी है? सो आंसर है यस। इंडिया में थर्ड पार्टी इंश्योरेंस मैंडेटरी है अंडर द मोटर व्हीकल्स एक्ट। सो अगर आप बिना इंश्योरेंस की कार चला रहे हो तो फर्स्ट चीज तो 2,000 का फाइन लगेगा। देन अगर आपने रिपीटेड ऑप्शन किया तो आपको जेल भी हो सकती है। सो वर्थ इट हो या ना हो, लीगली तो आपको इंश्योरेंस लेना ही पड़ेगा। सो वेदर इट फील्स वर्थ इट और नॉट, लीगल तो है, बट दैट्स जस्ट द बिगिनिंग। व्हाट इफ यू मीट विद एन एक्सीडेंट। सो 2 महीने पहले की बात है, मेरे बड़े पापा का लड़का काफ़ी हाई स्पीड में एक इको कार से एक्सीडेंट हो जाता है और वो एक पेड़ से कोलाइड हो जाता है। उसकी कार आगे से पूरी टूट जाती है, वो वेन। ट्विस्ट की बात क्या है बताऊं, उस कार का इंश्योरेंस बिल्कुल भी नहीं था। सो वो बंदा तो हॉस्पिटल गया और वहाँ से इंश्योरेंस की वजह से उसके पैसे नहीं लगे उसमें, बट उस कार का इंश्योरेंस नहीं था और वो अभी भी कबाड़ में बनी हुई है। अगर इसी तरह उस कार का इंश्योरेंस होता तो वो रिपेयर हो जाती, बिकॉज उस कार की रिपेयरिंग में कॉस्ट आ रहा है 1.5 लाख का, यानी 1.5 लाख का उसमें कॉस्ट आ रहा है। और अगर ये वेन पेड़ की जगह किसी इंसान से टकराती तो सिर्फ कार का ही नुकसान नहीं, थर्ड पार्टी का भी नुकसान होता, प्लस लीगल केस भी हो सकता था। तो इंश्योरेंस एक ऐसी शील्ड है जो आपको फाइनेंशियली बचाती है। थर्ड पार्ट आता है पर्सनल एक्सीडेंट कवर। मोस्ट कार इंश्योरेंस प्लान्स में आता है पर्सनल एक्सीडेंट कवर, यानी अगर एक्सीडेंट के वक्त पैसेंजर या को पैसेंजर को चोट लग जाती है तो उनके हॉस्पिटल का खर्चा, डिसेबिलिटी और चोट लगती है या डेथ होती है तो उसका एंड एम्बुलेंस कॉस्ट। सो क्या ये पैसा बर्बाद जा रहा है? सो बिल्कुल भी नहीं। एक बार जैसे एक्सीडेंट होता है तब हमें समझ आ जाता है कि ये कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट है। पार्ट 4 है थेफ्ट एंड नेचुरल क्लाइमेट्स। सोचो आपकी ब्रांड न्यू कार फ्लड में डूब गई या किसी बिल्डिंग के नीचे खड़ी थी और ऊपर से कुछ गिरा और आपकी कार डैमेज हो गई, या फिर सोचो कि आपने कहीं कार खड़ी करी और चोर आए और आपकी कार चुरा ली और लेकर चले गए। शॉकिंग, यस 100%, और ये पॉसिबल भी है। इंडिया में काफी ज्यादा जगह पर इतनी ज्यादा बाढ़ आती है कि कारें बह जाती है और खराब हो जाती है, और चोरियां तो दिन दहाड़े बहुत सारी होती है। कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस में थेफ्ट कवर, फ्लड, फायर, अर्थक्वेक, रियोट और ये सारी चीजें कवर होती है। अगर आप थर्ड पार्टी प्लान लेकर बैठे हो तो ये सब कवर नहीं होता। समझाता हूँ कैसे। 2 महीने पहले मेरी कार का एक्सीडेंट हुआ था और उसकी हालत आप देख सकते हो कैसी हो चुकी थी, बट मेरा इंश्योरेंस भी था और वो इंश्योरेंस था थर्ड पार्टी का, बट फिर भी उस कार में खर्चा 20,000 रुपए का आया और 20,000 लगे मेरी जेब से। बिकॉज थर्ड पार्टी जो प्लान होता है उसमें सिर्फ सामने वाले को चोट लगती है तो उसका इंश्योरेंस मिलता है। आपकी कार को कुछ स्क्रैच हो, कुछ टूटा या डैमेज हुई तो उसका इंश्योरेंस बिल्कुल भी नहीं मिलता। तो मेरे भाई स्मार्ट बनो, थोड़ा सा प्रीमियम ज्यादा लग जाएगा, लगने दो, लेकिन चैन की नींद तो सो पाओगे ना। पार्ट 5, मिथ्स वर्सेस रियलिटी। मिथ 1, लोग सोचते हैं मैं एक सेफ ड्राइवर हूँ तो मुझे इंश्योरेंस की क्या जरूरत है। बट भाई, तुम चाहे कितने भी सेफ ड्राइवर हो और तुमको कोई आकर ठोक गया तो तुम उसका क्या करोगे। मिथ 2, क्लेम करना बहुत मुश्किल होता है। सो रियलिटी ये है कि आजकल ऑनलाइन काम सारे होने लगे तो ये काफ़ी ज़्यादा बेसिक होता है, कुछ क्लिक के बाद ही
ये इंश्योरेंस क्लेम हो जाता है। मिथ 3, इंश्योरेंस बिल्कुल टोटल वेस्ट ऑफ मनी है। रियलिटी है कि जब 5 लाख का खर्चा 0 रुपए में सोल्व हो जाता है तब रियल समझ में आता है इंश्योरेंस की वैल्यू। तो पार्ट 6 है बोनस टिप आपके लिए, हाउ टू बाय स्मार्टली इन 2025 या कभी भी। तो अगर लेना ही है इंश्योरेंस तो स्मार्टली लो। सो फर्स्ट थिंग आती है कंपेयर बिफोर यू बाय। आप पॉलिसी बाजार, एको और इन एप्स पर अपना इंश्योरेंस पहले कंपेयर करो, क्या बेटर है। आपको हमेशा कंप्रेहेंसिव डैमेज प्लस थर्ड पार्टी इंश्योरेंस लेना चाहिए। इंश्योरेंस लेने से पहले आपको देखना चाहिए जीरो डेथ सेंस, रोड साइड असिस्टेंट, यूज नो क्लेम बोनस वाइजली। अगर क्लेम नहीं किया तो नेक्स्ट ईयर प्रीमियम कम होगा। और हाँ, एक छोटी सी टिप है, कार में डैश कैम इंस्टॉल कर लो, बिकॉज इंश्योरेंस के टाइम पर ये डैश कैम आपके लिए प्रूफ रहता है, इससे जल्दी आपको इंश्योरेंस क्लेम मिल जाता है। दोस्तों, कार इंश्योरेंस वेस्ट ऑफ मनी नहीं है, ये एक रिस्पॉन्सिबल और एक फाइनेंशियल डिसीजन है। आप 8,000 का प्रीमियम देके कल 80,000 का नुकसान बचा सकते हो और खुद की लाइफ भी। सो ये वीडियो अपने उन दोस्तों को भेजो जो कार ओन करते हैं बट इंश्योरेंस कभी भी नहीं रखते हैं। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। सो ये बात हो गई इंश्योरेंस में पैसा इन्वेस्ट करके खुद को सेव करना। बट अगर आप जानना चाहते हैं कि सेविंग वर्सेस इन्वेस्टमेंट इन दोनों में से सबसे बेटर चीज़ क्या है, तो ये वीडियो इस पर क्लिक कीजिए और आप बेसिकली जान जाओगे कि सेविंग्स ज़रूरी है या इन्वेस्टमेंट ज़रूरी है। और इसी तरह के वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।